दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2 यूट्यूब चैनल, जिस पर अनोखी कहानियों का संसार देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर, आपके अपने चैनल, जहां पर हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान का सच होता है जिसने ज़िंदगी के मुश्किल सफ़र में उम्मीद का दामन थामा। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है संघर्ष, गरीबी और इज्जत का सवाल। एक बेटे का सपना, जिसने समाज के तानों के बीच भी अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा ऊंचा किया। तो चलिए सुनते हैं जूते का बदला, मेरी जीत की कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक बच्चा अपने पिता की मेहनत को सलाम करता है और ठान लेता है कि एक दिन सबको जवाब देगा। ब्लूम टीवी 2 कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे गांव का नाम बहुत छोटा था और उतना ही छोटा था वहां रहने वालों का सपना। मेरा सपना भी बड़ा नहीं था, बस इतना था कि मैं स्कूल जाऊं और पढ़ लिख कर अपने पिता का नाम रोशन करूं। मगर किस्मत शायद मुझसे जलती थी, तभी तो मुझे ज़िंदगी भी नसीब नहीं हुई जो दूसरों को यूं ही मिल जाती है। मेरे पिताजी शहर में नालियां साफ करने का काम करते थे। सुबह अंधेरे में उठकर साइकिल से निकलते और देर रात जब लौटते तो उनके हाथों पर गंदगी और पसीने की महक होती थी, मगर उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। जैसे कहते हो, बेटा पढ़ ले, हमारी ज़िंदगी तो नालियों में बीत गई, तेरी ज़िंदगी ऊंचाई पर पहुंचेगी। मुझे स्कूल में दाखिला मिला तो मेरे पिताजी की आंखों में जैसे पूरा आसमान समा गया हो। उन्होंने मुझे सबसे अच्छे जूते दिलवाए थे, हालांकि वो भी सेकंड हैंड थे। उन्होंने अपने गंदे हाथों से मेरे जूते पॉलिश किए और बोले, बेटा इन जूतों में मेरी इज्जत भी छुपी हुई है, इन्हें संभाल कर रखना। मगर स्कूल में मेरा मजाक उड़ता था। बच्चे मुझे नाली वाला कहकर चिढ़ाते थे। वे कहते, तेरे बाप की तो नाली में ही नौकरी है, तू भी वहीं जाएगा। कई बार तो उन्होंने मेरे जूतों को छूने से भी मना कर दिया, जैसे वो भी गंदगी से सने हों। टीचर भी मुझे ताने मारते, तेरे जैसे बच्चों को पढ़ाकर क्या मिलेगा, तू तो जूते ही पॉलिश करेगा। जिंदगी भर उनका हर शब्द मेरी रगों में आग लगा देता था। मुझे रोना आता, मगर मैं अपने आंसू पोंछकर वहीं बैठ जाता। पिताजी की मुस्कान याद करके एक दिन स्कूल में चोरी हो गई। किसी ने प्रिंसिपल के कमरे से एक जोड़ी महंगे जूते गायब कर दिए। अगले ही दिन प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल को इकट्ठा किया और माइक पर ऐलान किया, स्कूल के सबसे गरीब लड़के पर शक है, वही होगा जिसने जूते चुराए हैं। मैं चौंक गया। प्रिंसिपल ने मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा, यही लड़का है जिसके बाप की औकात नालियां साफ करने की है, वह स्कूल के जूते चुरा सकता है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया, मगर मेरी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया और बोले, झूठ बोलता है, भाग यहाँ से, स्कूल से निकाल रहा हूँ तुझे। मेरी पूरी दुनिया वहीं थम गई है। बाकी बच्चों की हंसी मेरे कानों में आज भी गूंजती है। वो टीचर जो मुझे रोज़ पीटते थे, आज मेरे कपड़े पकड़कर खींच रहे थे। मैं घर लौट आया। पिताजी उस दिन भी नाली साफ करके लौटे थे। उनके कपड़े बदबू मार रहे थे, मगर चेहरा वही था, मेरी पढ़ाई की चिंता वाला। मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। मैंने कहा, पिताजी आप देखना, मैं एक दिन इस आसमान का बदला ज़रूर लूँगा। पिताजी ने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, बेटा बदला लेना है तो मेहनत से लेना, पढ़ाई से लेना, अपने नाम से इतना बड़ा बना देना कि वो लोग तुझे सलाम करें। उस दिन से मेरे अंदर आग लग गई। मैंने ठान लिया था कि अब कोई मुझे गरीब या नाली वाला का बेटा कहकर नीचा नहीं दिखाएगा। मैंने शहर के एक छोटे स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ भी लोग हंसे, मगर मैंने किसी की परवाह नहीं की। मेरी पढ़ाई की गाड़ी धीरे धीरे चलती रही। मैंने जी तोड़ मेहनत की, किताबों से दोस्ती कर ली। हर दिन 6-6 घंटे पढ़ता। रात को नींद नहीं आती,
तो भी पढ़ता। पिताजी ने अपनी जान लगाकर मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया। कई बार तो उन्होंने एक वक्त का खाना भी छोड़ दिया, मगर मेरी किताबों की फीस कभी नहीं रोकी। 12 साल बीत गए, मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर यूपीएससी की तैयारी की। मेरे पिताजी अब बूढ़े हो चले थे, मगर उनका हौसला पहले जैसा था। फिर वो दिन आया, रिजल्ट का दिन। मैं डरते हुए अपना रोल नंबर चेक कर रहा था और तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए। पता चला मैं डीएसपी बन गया। मैंने तुरंत पिताजी को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, बेटा तूने कर दिखाया, अब तुझे कोई नाली वाला का बेटा नहीं कहेगा। मैंने हंसते हुए कहा, पिताजी अब तो मैं डीएसपी हूँ, मगर आज भी वही चेटा हूँ जिसने आपके पसीने से सीखा है। मेरी पहली पोस्टिंग उसी ज़िले में हुई जहाँ मेरा स्कूल था। मैंने तय किया कि सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगा डीएसपी की वर्दी पहनकर। जब मैं गांव के स्कूल पहुँचा तो मेरे कदम भारी थे। स्कूल के गेट पर वही प्रिंसिपल खड़ा था जिसने मुझे जूते चोरी का इल्ज़ाम लगाकर स्कूल से निकाला था। मैंने गाड़ी से उतरते ही प्रिंसिपल की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों थे। उन्होंने मुझे सलाम किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पहचाना सर? उन्होंने हकला कहकर कहा उन्होंने हकलाकर कहा, बेटा माफ़ करना, मैंने उनकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा, सर मैंने वो जूते नहीं चुराए थे, मगर आपने मेरी इज्जत ज़रूर चुरा ली थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, आज मैं डीएसपी हूँ और वो भी आपके स्कूल से निकाला हुआ लड़का। मेरी वर्दी में वो सारे आंसू दर्ज हैं जो आपने मुझे रुलाए थे। प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मगर मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माफ़ी मत मांगिए सर, ये बदला मैंने पढ़ाई से लिया है, मेहनत से। अब हर गरीब बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा, न कोई उसका मजाक बनाएगा और न कोई उसे गंदा कहेगा। उस दिन मैंने स्कूल में ऐलान किया, अब से इस स्कूल में हर बच्चे को बराबरी का अधिकार मिलेगा। किसी की गरीबी उसकी पढ़ाई के बीच नहीं आएगी। मैंने वो जूते निकाले जो पिताजी ने मुझे दिए थे, उन्हें प्रिंसिपल के सामने रखकर कहा, यही जूते मेरी पहचान थे, इन्हें मैंने अपने पसीने से पवित्र किया था। इन्हें कोई गरीब का नहीं बल्कि मेहनती का जूता समझना सीखो। गांव में उस दिन मैंने पिताजी को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने नाली से सने हाथों को देखकर हाथ पीछे खींच लिए, मगर मैंने दौड़कर उन्हें गले लगाया और कहा, पिताजी ये वर्दी भी आपके हाथों की मेहनत से बनी है। आप जैसे पिता की वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मेरे पिताजी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा अब कोई तुझे गरीब का बेटा कहकर नीचा नहीं दिखा पाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी अब मैं उस हर बच्चे के लिए लड़ूंगा जिसे कभी किसी ने गरीब कहकर जलील किया हो। अब हर बच्चे को पढ़ने का हक मिलेगा, चाहे उसका बाप नाली साफ करे या खेत जोते। उस दिन मैंने सीखा, गरीबी कोई जुर्म नहीं होती, मगर किसी गरीब को उसके हालात के लिए ताने देना सबसे बड़ा जुर्म होता है। मैं आज भी अपने गांव में वही लड़का हूं जो सेकंड हैंड जूते पहनकर स्कूल आता था, मगर अब मेरे पास एक वर्दी है जो मुझे इज्जत भी देती है और हर गरीब के लिए आवाज़ भी। मेरी कहानी बताती है कि मेहनत करने वाले के जूते भी चमकते हैं और वो चमक कभी मिटती नहीं है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको नई नई इस तरह की कहानियाँ बहुत जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहेंगी। और दोस्तों, आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें, कहानी को आनंद उठाएं और दोस्तों तक शेयर करके बताएं और फिर कमेंट करें कि आपको ये कहानी कैसी लगती है।